एडिटर हायर? नहीं नहीं नहीं, अभी फ़िलहाल एडिटर हायर नहीं कर रहे हम लोग। डेली टाइम 8:30 PM IST हम लोग करते हैं। 8:30 PM IST वी स्टार्ट दिस। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक के देखिए, डीटीज जो होती है वो आपके एस्ट्रोलॉजी, आप हॉरोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। जो भी डीटी आपको सपोर्ट कर रही है, जो भी डीटी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, वो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू नो योर कुल देवता। कुल देवता किस तरीके से आप कुंडली में फाइंड आउट करते हैं कि आपके कुल देवता कौन है, आप किस क्या एनर्जी आपके लगन के साथ एसोसिएट होती है। इसको देखने का एक सिंपल तरीका होता है। देखिए, सबसे पहले आपको अपने लगन को देखना होता है, उसके बाद आप अपने अष्टम स्थान को देखते हैं, आप अपने दूसरे भाव को देखते हैं, और दशम स्थान यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो कर्म है वो किसी ना किसी देवी देवता के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, आप ये बात को नोटिस करने की कोशिश करिए कि जो भी लोग कोस्टल एरियाज के अंदर रहते हैं, जैसे कि अगर आप कोंकण की बात करें, गोवा की बात करें, अगर आप मुंबई के साइड की बात करें जहां पर पुराने ज़माने के अंदर, तो आप सभी डीटीज़, जो भी डीटीज़ को आप देखेंगे वो कोस्टल डीटीज़ हुआ करती थी। जैसे मत्स्य देवता को भी वहां पर लोग पूजते हैं। बहुत सारे ऐसे देवी देवता हैं जो मछली के स्वरूप में है, उनको भी पूजा जाता है क्योंकि वो कोस्टल रीजन के अंदर है। जल देवता को बहुत ज़्यादा वहां पर पूजा जाता है क्योंकि वहां पर उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब भी प्रलय आता है या फिर ऐसा कुछ होता है तो वो लोग जल देवता को पूजते हैं। उसी तरीके से अगर आप राजस्थान की बात करेंगे तो वहां पर एग्रेसिव देवी देवता को पूजा जाता है। आप कुल देवी को देखेंगे, अगर राजस्थान के अंदर कोई लोग रहते हैं तो आप देखेंगे कि कुल देवी, कुल देवता जो होते हैं एग्रेसिव होते हैं। भैरव को वहां पर पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि उस पहले के जमाने में राजस्थान जो था वो बॉर्डर शेयर करता था, तो उधर से काफी सारे क्या कहते हैं कि वो वॉर बहुत ज्यादा चलती थी, तो प्रोटेक्शन के लिए कुल देवता भी एग्रेसिव होते थे, तो वहां पर वो एनर्जी की नीड थी। राइट। अगर आप फिर वही गुजरात की तरफ आएंगे तो ऐसे देवी देवताओं को पूजा जाता है जो डायरेक्टली भगवान से, डायरेक्टली पैसों से, धन से जिनका कनेक्शन हो। तो आप देखेंगे माता जी को बहुत ज्यादा पूजा जाता है वहां पर। गुजरात के अंदर आप देखेंगे इन्वेडर्स, एग्जैक्टली exactly। तो उसी तरीके से आप देखेंगे कि हर एक रीजन जो होता है उसके, उससे रिलेटेड एक देवी देवता होते हैं। उसी तरीके से आपकी एक कुंडली होती है जिससे रिलेटेड हर एक देवी देवता होते हैं। तो अब डीटी जो होती है वो आपकी, वो डीटी उतनी ताकत रखती है जो आपके लगन को रिप्रेजेंट करती है, जो आपके अष्टम को रिप्रेजेंट करती है स्पेशली, वो डीटी उतनी ताकत रखती है कि आपको वो उस चंगुल से बाहर निकाल पाए, क्योंकि आप उस प्लैनेट को पावर देते हो एक तरीके से। अब आप कुंडली के अंदर देखेंगे, जिसके भी कुंडली के अंदर शुक्र और मंगल आपको साथ में दिखेगा तो एग्रेसिव देवी देवता को वो पूजने वाले लोग होते हैं। कई बार आप ये कॉम्बिनेशन देखेंगे, अगर इसे कोई और कॉम्बिनेशन ओवर पावर ना करता हो, किसी का आपको जुपिटर बहुत ज्यादा स्ट्रांग मिलेगा तो आप देखेंगे महाप्रभु विष्णु के भक्त होंगे सारे के सारे। जुपिटर और सैटर्न का किसी के कुंडली के अंदर अगर आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा तो वो शिव जी के भक्त होंगे। उसी तरीके से यहां पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप क्या कर रहे हैं। दूसरी बात कि डीटी जो होती है ना, आप समझिए कि डीटी अपने आप में एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हमने उनको एक स्वरूप के अंदर रखा हुआ है। जैसे कि अगर आप शिव जी की बात करें तो लोगों के दिमाग में तुरंत एक 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 फिजिकल फॉर्म आ जाएगा उस चीज का, कि सिर पे चंद्रमा है, गले के अंदर सांप है। आप सिर्फ वही फॉर्म के साथ रह जाते हैं कई बार, और ये फॉर्म है वो आपके देखने का सिर्फ एक नजरिया है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो सिर्फ एक एनर्जी है। भगवान आपको दिखते नहीं है। आप मैंने और मैंने, हमने किसी ने भी जाकर कैलाश पे भगवान को आज तक देखा नहीं है। हम लोगों ने सामने सामने नहीं देखा है, बट जब हम आंख बंद करते हैं, जब हम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमाम, जब हम इसका जाप करते हैं तब भगवान हमारे थ्रू वो एनर्जी फील करते हैं। तो आपके हाथ के अंदर क्या है? आपके हाथ के अंदर सिर्फ वो एनर्जी फील करना है। द मोमेंट यू फील द एनर्जी, आप अपने उस प्लैनेट को बलि कर रहे हो, और जितना आप उस प्लैनेट को बलि करते हो फिर वो आपके लिए उस तरीके से एक्ट करता है। तो ये एक माध्यम है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ये सारा कुछ होता है। एस्ट्रोलॉजी एक माध्यम है जिसके थ्रू आप ये चीजों को समझ सकते हो। तो आप ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी डीटी कौन से हैं, और आपका जहां पर भी फेथ है। फॉर एग्जाम्पल, आप फाइंड आउट नहीं कर पाए कि आपकी डीटी कौन है, पर आपका जहां पर भी बहुत ज्यादा फेथ है आप वहां पर लगाइए ना फेथ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डीटीज भी कनेक्टेड होती है। सारी सारी डीटीज एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। बहुत लोग होते हैं जो विष्णु पुराण और शिव पुराण के नाम पे लड़ाई करते हैं, बट आप देखेंगे कि लोग विष्णु पुराण से शुरू करते हैं, शिव पुराण की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, बाद में शिव पुराण से शुरू करते हैं, विष्णु पुराण की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये एनर्जी ऐसी होती है कि ये एनर्जी आपको डायरेक्ट करती है आपके लिए क्या सही है, बिकॉज वो प्लैनेट आपको छोड़ नहीं सकता। आपके पास्ट लाइफ के कर्म उस प्लैनेट से जाकर जुड़ चुके हैं। राइट। तो आपको जहां पर भी सही लगे, क्योंकि एनर्जी सब सेम है, एनर्जी इज वन। जितना आप इसको अलग अलग करने की कोशिश करेंगे कि ये भगवान अलग है, वो भगवान अलग है, ये भगवान को मैं प्रे करता हूं, तुझे ये भगवान को प्रे नहीं करना चाहिए, उतना आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आप समझिए, क्योंकि सब कुछ एक है, सब कुछ एक है। देर इज ओनली वन एनर्जी विच एग्जिस्ट, और आपके लिए जो स्वरूप सही होगा वो एक एनर्जी का, वो आपको इसके माध्यम से धीरे धीरे करके मिलते जाएगा। बाकी आप देखिए, आप विष्णु सहस्त्र नाम करिए, आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, आप कुछ भी करिए, यहां पर आपको देखेंगे ना कि वो एक सही डायरेक्शन के अंदर आकर आपको चीजें दिखेंगी। राइट। तो इस तरीके से
काम होता है और डीटीज किस तरीके से आपकी हेल्प करती है। अगर आपको वो डीटी मिल जाती है, अगर आप साधना के, इसलिए मैं कहता हूं कि साधना के अंदर आगे बढ़ना है तभी तो डीटी आपकी हेल्प करेगी ना। आप अगर अपने एंड रिजल्ट तक, अपने एंड गोल तक ही नहीं पहुंच पाए तो डीटी आपकी हेल्प कैसे करेगी। नाउ डीटी वोंट एबल टू हेल्प यू, क्योंकि आप एंड जगह तक तो आप पहुंचे ही नहीं हो। तो उसी तरीके से आप एक साधना करो, एक साधना को पकड़ के रेगुलरली उस साधना को पकड़ के चलते रहो, और फिर उसके कनेक्शन के थ्रू आपका जहां पर फेथ है आपको वो फेथ मिलेगा, और फिर आप उसको कंटिन्यू करेंगे। और बहुत सारे मैंने 80% कुंडलियों में, 70% कुंडलियों में जितना जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है उतना मैंने देखा है कि इंसान ऑलरेडी उसी डीटी को पूज रहा होता है जो उसकी कुंडली के अंदर लिखी हुई होती है। बहुत कम ऐसा होता है कि वहां पर, क्योंकि जिसके कुंडली के अंदर जुपिटर पर मल्टीपल एस्पेक्ट्स आ जाए ना, वो लोग अलग अलग भगवानों को जाकर पूजते हैं। बट जबकि समझने वाली बात है कि एनर्जी सिर्फ एक है, एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक है। आप किस तरीके से चीज़ों को लेते हैं। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर मंगल की बात करें, एक एक प्लैनेट को यहाँ पर समझने की थोड़ा सा कोशिश कर लेते हैं कि जैसे कि मंगल की आप यहाँ पर बात करें, ये सिग्निफिकेशन जब आप पैदा होंगे तब आपको अपने घर के आसपास दिखने लग जाएंगे। जैसे कोई इंसान हनुमान जी का बड़ा भक्त है तो उसके घर के सामने आपको हनुमान जी का मंदिर दिख जाएगा, वो जहाँ पर पैदा हुआ आसपास हनुमान जी की एनर्जी नजर आएगी आपको। बचपन से ही वो डीटी के साथ एक कनेक्ट बैठना शुरू होता है, होश संभालने से पहले ही वो डीटी पसंद आने लग जाती है। जिससे पहले आप होश संभालो अपना, जिससे पहले आप कार्य करो, जिससे पहले आप दोस्त बनाओ, आप कुछ भी समझो, उसके पहले वो डीटी आपसे कनेक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्लैनेट ऑलरेडी कुंडली में उस तरीके से बैठा हुआ होता है। उसी तरीके से आप देखेंगे जिन जो लोग शनि प्रधान लोग होते हैं, आप देखेंगे शिव जी की तरफ नेचुरल अट्रैक्शन उन लोगों का होगा। घर के आसपास आपको शिव जी का मंदिर मिलेगा, घर के अंदर कोई ना कोई ऐसा होगा जो शिव जी को पूजेगा। शनि अंकल के भी कारक होते हैं, तो आप देखेंगे कोई ना कोई अंकल ऐसे मिल जाते हैं मैटरनल या पैटर्नल साइड पे, जो उनको शिव जी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अगर यहाँ पर आप जुपिटर की बात करेंगे, महाप्रभु विष्णु की बात करेंगे, तो जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन कहीं आपको कुंडली के अंदर मिल जाए तो महामंत्र का जाप करते हैं सारे इस्कॉन वाले लोग हो जाते हैं। शनि केतु की अगर आप बात करेंगे, सैटर्न और केतु की, तो यहां पर आप देखेंगे गुरुद्वारे के अंदर मानना या फिर किसी ना किसी गुरु के अंदर मानना, गुरु केतु के इसमें भी आपको सेम सिचुएशन देखने मिलेगी। उसी तरीके से हर एक धर्म का, हर एक प्रांत का, ये मैं मेरी रिसर्च आपके साथ शेयर कर रहा हूं और आप देखिए अपने चार्ट पर अप्लाई करके कि किस तरीके से आपका सिचुएशन बैठता है। ये आप देखिए कि जुपिटर केतु वाले जो लोग होंगे ये लोग गुरु के अंदर मानेंगे ज्यादा, ये लोग किसी डीटी के अंदर मानेंगे, बट डीटी के थ्रू इनको कोई ना कोई गुरु मिलेगा और फिर ये गुरु को फॉलो करेंगे और फिर उसी गुरु के साथ ये लोग आगे बढ़ते जाएंगे। सिर्फ अगर आप केतु की बात करेंगे तो केतु एथिज्म का कारक है। आप समझिए यहाँ पर हेड नहीं है, सिर्फ बॉडी है, उसको सिर्फ एनर्जी फील करना है। तो जब तक वो डीटी को महसूस नहीं कर लेता पूरे तरीके से, तब तक वो मानेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आंखें नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे केतु वाले जो लोग होते हैं ना, वो जीवन के अंदर या तो बहुत कुछ पार हासिल कर लेते हैं या तो कुछ हासिल नहीं कर पाते। क्योंकि जितना आप अट्रैक्शन की कोशिश करते हैं, जितना आपकी बॉडी को समझ में आएगा उतना ही वो झेल पाता है, क्योंकि वो देख नहीं पा रहा है डीटी को। वो नहीं समझ पा रहा है कि शिव जी हैं यहाँ पर, गले के अंदर सांप है, वो उन्होंने विष पिया है, वो नहीं समझ पा रहा है। जब तक वो एनर्जी फील नहीं करेगा केतु वाला आदमी, तब तक आप देखेंगे कि उसको उसको फील ही नहीं हो पाएगा कुछ। इसलिए जुपिटर केतु के अंदर देखेंगे कि ऐसा गुरु उसको सामने चाहिए जो उसको एनर्जी फील करा सके, एंड द मोमेंट ही फील्स द एनर्जी, उसके लिए सैल्वेशन ईजी हो जाता है। तो भगवान भी आपको यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि केतु 12वें भाव के अंदर जाकर एग्जॉल्ट होता है। द मोमेंट यू फील द एनर्जी ओनली देन यू कैन हैव मोक्षा, अदरवाइज यू कैन नॉट हैव मोक्षा। आप कितना भी प्रभु का नाम जप करिए, अगर आपको एनर्जी फील नहीं हो रही है, इफ यू आर नॉट फीलिंग दैट अलाइनमेंट विद दैट नेचर, जब तक केतु आपका सही नहीं है तब तक कैसे होगा आपका काम। अभी नरसिम्हा देवता ने किसी की बात की, आपको देखेंगे जुपिटर का, अभी नरसिम्हा देवता, आप बनाना सीखिए, कॉम्बिनेशन को समझना सीखिए, इन चीज़ों को। नक्षत्र के थ्रू भी बहुत कुछ डिटेल में जाया जा सकता है, बट मैं बेसिक्स की यहाँ पर अगर बात करूँ तो आप देखिए दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जुपिटर एंड मार्स, वेयर मार्स इज डोमिनेटिंग जुपिटर। इट इज एज क्लियर एज दिस। तो आप नरसिम्हा देवता की तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपका वो अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा। सो इट रियली डिपेंड्स कि क्या कुंडली के अंदर योग बन रहा है। अभी आप देखेंगे कि जहां पर महाविद्या इंक्लूड हो जाती है, जहां पर एग्रेसिव देवी देवता इंक्लूड हो जाते हैं, वहां पर आप देखेंगे कोई ना कोई आपको राहु केतु का इन्फ्लुएंस देखने मिलेगा। राहु केतु का इन्फ्लुएंस, बिकॉज आप देखिए कि ये जो डीटीज हैं, ये डीटीज तो एक्सट्रीम डीटीज हैं। यहां पर आप देखेंगे कि ये महाविद्या का जो कॉन्सेप्ट है अपने आप में ही बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो आप देखेंगे कि राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट, मंगल का इन्वॉल्वमेंट, डेबिलेटेड मंगल का इन्वॉल्वमेंट, डेबिलेटेड मंगल विद शुक्र, आप देखेंगे ना महाविद्या की तरफ अट्रैक्शन होना। एक्सॉल्टेड मंगल विद शुक्र, आप देखेंगे महाविद्या। डेबिलेटेड और एक्सॉल्टेड प्लैनेट का जहां पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा ना, फिर वो थोड़ा सा तंत्र की तरफ भी चले जाता है। तो देखिए डिपेंड करता है कि क्या होता है यहां पर। अभी जहां पर किसी ने बोला कि व्हाट अबाउट अश्विनी नक्षत्र, अभी अश्विनी नक्षत्र को आप देखिए, स्लाइस डाउन करना सीखिए। अश्विनी नक्षत्र कहां पर पड़ता है? अश्विनी नक्षत्र आपका एरीज के अंदर पड़ता है। एरीज की जो डीटी हो जाती है वैसे भी हनुमान जी हो जाती है। अभी हीलिंग को इसके साथ आप जोड़कर देखिए, हीलिंग को जोड़कर आप देखेंगे तो फिर यहां पर आपको सिर्फ एक ही डीटी नजर आएंगी। अश्विनी नक्षत्र की अगर आप बात करेंगे तो आपको हनुमान जी यहां पर नजर आएंगे, हनुमान जी और प्रभु श्री राम। और ये दोनों क्यों नजर आएंगे आपको यहां पर? क्योंकि अश्विनी डीटी हीलिंग की डीटी है। हीलिंग यहां पर आप महाविष्णु प्रभु से देखते हैं, क्योंकि जो भी इस जगत के अंदर चल रहा है,
जो भी चीज़ें जगत के अंदर चल रही है, जुपिटर 12th हाउस आपके हीलिंग का, वो सब महाप्रभु विष्णु डिनोट करते हैं वो चीज़ों को, क्योंकि जगत को चलाने का काम उनका है, राइट। और उसी तरीके से आप एरीज की बात करेंगे तो हनुमान जी की बात करेंगे। अभी आप देखिए, हनुमान चालीसा बोलते टाइम आप प्रभु श्री राम का नाम ना ले, ऐसा पॉसिबल होता है? नहीं होता है। और अगर कोई प्रभु श्री राम का नाम लेता है तो वहां पर हनुमान जी को आपको याद करना ही पड़ेगा, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर आपको मिक्स डिटीज देखने मिलेंगी। और यही चीजें आप अगर अलग अलग धर्मों के अंदर, अलग अलग प्रांत के अंदर अगर आप ट्राई देखने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आएगा। आप ग्रीक कल्चर स्टडी करने की कोशिश करिए, ग्रीक कल्चर आप स्टडी करिए, उसके अंदर बताया गया है कि अ मैन हु इज हाफ स्नेक एंड हाफ मैन। अब आप यहां पर राहु देव को नहीं याद करेंगे तो किसको याद करेंगे? एवरीवेयर यू विल सी सर्टन थिंग्स, एक कॉमनैलिटी बनी हुई है। तो यही सब चीजें, बस नाम अलग 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 दिए गए। अब आपको इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है ये सब चीजों को। आप एक चीज को मानिए, आपका जिधर इच्छा हो उधर मानिए, बस उसको मानिए और उधर अपना पूरा फेथ रखिए। आपको रास्ता उधर से मिलते जाएगा। मैं इसको मानूं, मैं उसको मानूं, मैं इसको नहीं मानना चाहता हूं, ये सबसे कोई कुछ होने नहीं वाला है एट द एंड ऑफ द डे। क्योंकि ऊपर जाने के बाद तो वो तो एनर्जी एक ही है ना, दैट एनर्जी इज जस्ट वन एनर्जी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स के किस तरीके से। और जब आप वो डीटी को पकड़ लेते हो ना, तब आप समझिए कि फिर ना प्लैनेट्स धीरे धीरे कम असर करने लग जाते हैं, क्योंकि आप डीटी के साथ कनेक्ट हो जाते हो, आप संपूर्ण वो अपने डीटी को दे देते हो। तो आपके साथ देखिए प्लैनेट आप पर किस तरीके से एक्ट करते हैं। आप ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। जबकि ये कॉन्सेप्ट देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपका ब्रेकअप लिखा हुआ है, किसी इंसान का ब्रेकअप। और मैं इसके बारे में इतनी बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे कंसल्टेशंस आती हैं तो मैं कई बार मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ, बट लोग समझ नहीं पाते। अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, फॉर एग्जांपल किसी का ब्रेकअप लिखा हुआ है, ठीक है। अब कुंडली के अंदर दिख रहा है कि ये पर्टिकुलर महादशा चलेगी, इसको इस ब्रेकअप के थ्रू दुख आने वाला है। बट अगर इंसान पहले ही वो डीटी के साथ कनेक्टेड होता है तो वो डीटी उसको उतना संभाल के रखती है, या फिर वो एनर्जी उसको उतना संभाल के रखती है कि उसको पहले ही पता होता है कि इसके साथ ये होने वाला है, तो इसको पहले ही साधना के अंदर डाल दो। और जितना आप डीटी के साथ कनेक्ट होता है, आपको डीटी के साथ उतना प्यार और उतना एनर्जी आपकी बढ़ती जाती है। तो आपको ये इतना कुछ फील नहीं हो पाता। तो प्लैनेट अपना कर्म तो दे देता है, बट आप वो कर्म को फील नहीं कर पाते। तो आप कर्म भी भोग लेते हैं और आपको फीलिंग भी नहीं आ पाती। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? उसी तरीके से आप देखिए कि कर्म क्या कर्म होते हैं। कर्म वही होते हैं ना जो आपको फील होंगे। आपका सबसे पहले तो मेंटल स्ट्रेस शुरू होता है ना कर्म का। इसीलिए तो राहु चंद्रमा अच्छा नहीं कहा गया कुछ घरों के अंदर। क्यों? क्योंकि ये कि कर्म को फील करवाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो, देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए इसको, कि जैसे एक इंसान है, उसने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है। अब वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो ऑलरेडी किलर है, उसने ये पहले भी बहुत बार कर चुका है। और एक ही इंसान है जिसने गाड़ी से किसी को गलती से किसी को ठोक दिया, अब वो जीवन भर कभी रह नहीं पाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि उसके अंदर वो एनर्जी नहीं है ना वैसा सब काम करने की। बट दोनों पर आप देखिए, दोनों ने सेम ही कर्म किया होगा। दोनों ने, एक ने गाड़ी से जानबूझकर उड़ाया और एक ने गलती से किया। अब दोनों के अंदर अगर आप एक तरीके से कर्मा को देखेंगे तो कर्म तो सेम ही हुआ ना दोनों का। बट एक उस इंसान, वो एक बहुत फील कर पा रहा है, एक रात रात भर सो नहीं पा रहा है, और दूसरा जो इंसान है वो बहुत आराम से सो पा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी से भी। तो आप यहां पर देखेंगे कहां पर इंसान को तकलीफ क्यों हो रही है दूसरे वाले को, क्योंकि उसके जो कर्म है उसकी फीलिंग उसको आ रही है। जब आप एक डीटी से कनेक्ट होते हैं तो वो फीलिंग कट जाती है। इसीलिए सबसे पहला जो आप देखेंगे कि जब डीटी से कनेक्ट होने के बाद क्या होता है कि आप डिटैच होते जाते हैं। तो डिटैचमेंट, और फिर अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप केतु तक पहुंच जाएंगे फिर से, कि 12वें भाव का कारक कौन हो जाता है? केतु हो जाता है। कुंडली के अंदर पहले भाव, आप लगन के अंदर आप पैदा हुए, दूसरे भाव के अंदर आपको फैमिली मिली, तीसरे भाव के अंदर आपने कर्म करना सीखा, चौथे भाव के अंदर आपने सुख एक्सपीरियंस किया, पंचम भाव के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से पावर यूटिलाइज होता है, आपने लव रिलेशनशिप एक्सपीरियंस किए। फिर जैसे ही आपने लव रिलेशनशिप एक्सपीरियंस किया, आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से काम करता है। फिर रोग ऋण शत्रु से लड़े, फिर आपकी शादी हुई। फिर अष्टम भाव के बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको देखने मिलती है। नवम भाव में आप प्रभु से मिलते हैं, दशम भाव में उसके तरफ आप अपना कर्म करते हैं। 11वें भाव के अंदर जो भी आपको मिला हुआ है आप वो देने की कोशिश करते हैं, बिकॉज 11th हाउस आप देखेंगे इसे 12वां भाव नहीं है देने का। 11th हाउस के अंदर से आप गेन करते हैं, वो कॉर्पोरेट सर्कल में आप देते भी हैं फिर से, और फिर 12वें भाव से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कुंडली जो है वो आपके लाइफ का एक सर्कल है। बट यहां पर अगर आप देखेंगे कि एक थियरी कहती है कि नवम भाव तक ना ये चीजें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि यही चीज आपको दूसरे भाव से भी मिलती है, चौथे भाव से भी मिलती है आपकी। तो आप अगर दूसरी थियरी को यहां पर देखने की कोशिश करेंगे तो अष्टम भाव के अंदर डेथ का भी भाव यहां पर एंड हो चुकी है। उसके बाद की जर्नी आप नवम से लेकर 12वें तक देखते हैं, और केतु 12वें के अंदर जाकर एग्जॉल्ट होते हैं। सो आप देखिए कि ये पूरा एक जर्नी जो है एस्ट्रोलॉजी का, ये डिसाइडेड जर्नी होता है, और उसके अंदर आपको डीटीज मदद करती होती है कहीं ना कहीं, कि किस तरीके से आपका काम होगा, हाउ यू विल बी एबल टू डू सर्टन थिंग्स। तो
एक ही डीटी को पकड़िए, एक ही जगह पर आपका फोकस रखिए, आपको जहां पर भी रखना है। और अगर आप मल्टीपल कर भी रहे हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि ये एनर्जी एक ही है। हम लोग भी देखिए विष्णु सहस्त्र नाम की रेमेडी कर रहे हैं, हनुमान चालीसा की रेमेडी कर रहे हैं, बट आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मैं विष्णु विष्णु की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ या हनुमान जी की तरफ। आपके दिमाग में आना चाहिए कि एनर्जी एक ही है और मुझे दोनों से लाभ उठाना है, क्योंकि आपको अपना फायदा देखना है। आपको यहां से निकलना है ना, यू हैव टू लीव दिस वर्ल्ड पीसफुली, राइट। तो आपको अपना फायदा देखना है और फिर आपका जिधर भी अट्रैक्शन हो वो आपके पास अपने आप आपके मन के दे। देखिए हनुमान जी की एक, जैसे देख मेरा अट्रैक्शन बहुत है हनुमान जी की तरफ, तो आप देखेंगे कि एक चिरंजीवी की आपको देखेंगे, आपको वो एनर्जी अपने लाइव महसूस होगी, आपको वो अपने आसपास, यू विल फील दैट देर इज समथिंग विच इज होल्डिंग यू अप। तो जीवन के अंदर कोई भी टेंशन आ जाए, कुछ भी सही नहीं, कुछ भी हो जाए, पर अगर वो फेथ एकदम रहेगा ना, तो आप वो फेथ के अंदर इतने डूब जाते हो कि वो फेथ ही आपको सब कुछ करवा देता है। एंड देन गॉड हेल्प्स यू, देन गॉड जेन्युइनली हेल्प्स यू। और बाकी देखो, आपको अगर ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ मैं भगवान को प्रे कर रहा हूं तो भी मेरा काम नहीं बन रहा, मुझे ये नहीं मिल पा रहा है, वो नहीं मिल पा रहा है, तो यार आपने कर्म किए हैं वो तो भगवान पे उसका नाम डालने के बाद कोई मतलब ही नहीं है ना। देन देर इज नो मीनिंग, वो फिर मतलब ही नहीं। तो एक तो वो आपको कर्म से वो एनर्जी आपको बचा रही है और आप उसी को जाकर बोलते हो कि यार ये आप, मेरा आप पे भरोसा उठ गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अरे कर्म थे वैसे, और जो कर्म थे वो तो होना ही होना है। तो इसमें कोई ये वाली बात ही नहीं है कि कर्म के बिना क्या हो, कर्म भुगतने ही पड़ते हैं हर एक को। तो सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। और इसके अंदर आत्मकारक भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। किसी का आत्मकारक एग्जॉल्ट होकर अगर आपको बताने की कोशिश करके आप डीटी की तरफ ऑटोमेटिक, केतु जिसके प्लान के साथ जाकर बैठ गया, मतलब आप पास्ट लाइफ से उस डीटी को वर्शिप कर रहे हो। ये जन्म के अंदर आप डीटी को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। So this is how it works. How will you convince a guy who does not believe in astrology? Why will I convince a guy? Firstly, आप समझिए, मेरे से अगर कोई नाराज भी होता है ना आजकल, तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि रहो नाराज, मैं रीजन नहीं देने की कोशिश करता हूँ। अरे नाराज रहो, आपका मर्जी, आपको नाराज रहना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। मैं क्यों किसी को ब्यूटीफुल अनिल ठाकुर जी, थैंक यू। अब क्यों अगर कोई नाराज है तो मैं उसको क्यों बताऊं नाराज मत रहो, अरे रहो नाराज, मेरा क्या जा रहा है यहाँ पर। आप समझिए, ये पहले मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था ये चीज़ों के अंदर, बट आप समझने की कोशिश करिए कि टाइम के साथ चेंज करना पड़ता है खुद को। मैं आपको क्यों ये बता रहा हूँ, जब कंसल्टेशंस करते हैं ना, बहुत सारे लोग लव रिलेशनशिप के बारे में लेकर आते हैं, और फिर जब मेरे को दिख रहा है कि दशा अंतर दशा में और पूरी कुंडली के अनुसार कि ये नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये आपके लिए खराब है। और मैं बोलने की कोशिश नहीं करता हूँ लोगों को कि ये आपके लिए खराब है, बट बोलता हूँ कि ये आपके लिए नहीं होगा, आपको कुछ और ट्राई करना चाहिए। बट लोग बोलते हैं कि नहीं, मुझे इसके लिए रेमेडीज दो। अब दो ऑप्शन होते हैं मेरे पास कि मैं उनको गलत रेमेडी भी बता सकता हूं कि यार आप ये रेमेडी करो आपका काम हो जाएगा, बट मैं क्यों बताऊं। आई वोंट बी एबल टू टेल यू दिस बिकॉज ये नहीं होने वाला है, दिख रहा है कुंडली के अंदर। आप समझिए कि आपके चंद्र कुंडली के हिसाब से भी पंचम भाव के अंदर डेबिलिटेड प्लैनेट आकर बैठ रहा है, नक्षत्र सही नहीं बैठा है, सूर्य कुंडली से भी सेम आ रहा है और लगन कुंडली से भी सेम ही आ रहा है। और फिर अब वो बोलते हैं कि ऐसी कोई ना कोई तो रेमेडी होगी। एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं वो कुछ ना कुछ टेक्निक दे देते हैं कि वो काली मिर्ची का नींबू ये जो भी करो और फिर आपको ये मिल जाएगा। मैंने बोला ऐसा नहीं होता है भाई, वो पैसे कमाने के तरीके। मैं तुमसे कंसल्टेशन फीस ले चुका हूं, मुझे नहीं कमाने और तुमसे पैसे, समझो। मैं बताने की कोशिश करता हूं बट लोग अड़ जाते हैं कई बार, और फिर वो नाराज हो जाते हैं कि यार आपने, आपके पास आकर कुछ फायदा नहीं हुआ। अरे आप समझो कि वो रिलेशनशिप आपके लिए लिखा ही नहीं था, मैं कैसे जनरेट करूं उस रिलेशनशिप को आपके लिए। आप समझिए, आपको सोल्यूशन उस प्रॉब्लम, आप अगर ऐसा आकर बोलें कि मैं इस रिलेशनशिप के दुख से कैसे बाहर निकलूं, किस तरीके से अपने आप को स्पिरिचुअल वे के अंदर डालूं, कब तक ये होगा, इस टाइमिंग का इवेंट क्या होगा, उस पर बात करेंगे ना यहाँ पर। आपको वो सेम ही बंदा या बंदी चाहिए, और उसके लिए आप अगर फोर्स करोगे और फिर अगर आप नाराज हो गए तो फिर यार रहो नाराज, फिर तो कोई कुछ कर नहीं सकता यार। एंड बिलीव मी when I say this, there are a lot of people who talk certain things के यार कि कुछ ऐसा उपाय बता दो कि वशीकरण हो जाए। अरे क्या क्या कर रहे हो आप ऑलरेडी एक तो खराब कर्म थे जिसकी वजह से इतना दुख भोग रहे हो, उसके ऊपर से अभी आप वही खराब खराब कर्म को एक्सटेंड करते जाओगे, और एक्सटेंड करने के बाद फिर आप और गलत कर्मों के अंदर जाओगे, और फिर आप क्या करोगे, फिर जीवन और खराब होगा उससे। तो मेरे पास तो ये सब नहीं मिलता है भाई। अगर आपको जेन्युइन रेमेडीज करनी है, इजी रेमेडीज करके अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, अच्छे डायरेक्शन के अंदर लेकर जाना है, जिसके अंदर आगे जाके आपके कर्म भी कटें, आप स्पिरिचुअलिटी की भी तरफ आगे बढ़े, और आपके जीवन के अंदर आपको फिर से वो चीजें भुगतनी ना पड़े, परहेज करते हुए, प्रिकॉशंस प्लस रेमेडीज इज व्हाट आई ट्राई टू प्रोवाइड पीपल। बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो चीज आप जिसके पीछे पड़े हुए हो, अगर आपको नहीं पसंद तो सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी ये बात हो गई। तो मोटी मोटी बात इतनी सी है कि जो एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानता है तो वो भले ही ना माने, मेरे को कन्विंस नहीं करना। देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानते हैं और जिनको अपनी लाइफ बेटर बनानी है, हमारा फोकस उन पर होना चाहिए, राइट, कि वो अपनी लाइफ को बेटर बनाए, और वो जो मानते हैं उस चीज़ को तो अच्छे तरीके से करें। सो मैजिशियन नहीं होता है यहाँ पर, आप प्रभु के चरणों में जाते हैं और प्रभु फिर आपको रियलाइज करवाते हैं कि यार देखो कि ये इस तरीके से होगा, एंड देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स।
सो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आया होगा, एंड डीटी आपकी किस तरीके से मदद करती है, आई होप आपको ये समझ में। सी, अगेन आई एम ट्राइंग टू टेल यू दिस थिंग, इज आइडल वर्शिप बेनिफिशियल फॉर एवरीवन और नॉट? देखिए ये सब हमने किया हुआ है, ये सब आप समझिए ना कि एक तो समाज है, एक रिलीजन है, और एक आपका दिमाग है, आपका एक बौद्धिक बल है, आपके अंदर भी एक दिमाग है, वो दिमाग को भी चलाइए बट एक सात्विक वे के अंदर। अभी आप देखिए कि आप आइडल के सामने जाकर बैठे, आप आइडल के सामने जाकर ना बैठे, ऑफ कोर्स आइडल के अंदर एक एनर्जी होती है, स्टोन के अंदर क्यों एनर्जी होती है, क्यों इसको सैटर्न का कारक आ गया है, आप समझिए इन सब चीजों को। ये सब कोई ना बताता नहीं है, ये सब ना स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए या किसी ने बताना चाहिए एक्चुअली। देखिए, आप पहाड़ों पर जाते हैं, आपको क्यों अच्छा फील होता है? वेन यू गो टू द माउंटेन्स, वाई डू यू फील नाइस? क्योंकि एक जगह पर अगर लंबे समय तक कोई भी चीज स्थित हो जाती है तो वो एक एनर्जी फॉर्मेशन के साथ उसका मैच हो जाता है। आप एक लंबे समय तक रेगुलरली पूरे जीवन भर अगर आप एक काम करो, आप जीवन के एंड तक उस काम के अंदर एक्सपर्ट हो जाओगे, क्योंकि आपका मिलन उस एनर्जी के साथ हो जाता है। पहाड़ हजारों सालों से एक जगह पर हैं और वो एक डिवाइन एंटिटी, वो बस एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जो चीज एक जगह पर लंबे समय तक पड़ी हो, जैसे कि स्पेशली स्टोन्स की अगर मैं बात करूं जिससे मूर्तियां बनती है, तो आप देखेंगे वो एनर्जी बहुत लंबे समय तक वो कैप्चर कर रही है, क्योंकि वो हजारों सालों से एक ही जगह पर पड़ी है, 100 सालों से एक ही जगह पर पड़ी है, जो कि आपसे ज्यादा है। इंसान की उम्र 100-120 साल होती है, उसी तरीके से स्टोन्स की उम्र बहुत ज्यादा होती है, इंसानों से ज्यादा होती है। तो आप ऐसे किसी भी इंसान से मिलेंगे जो बहुत बूढ़ा होगा और जिन्होंने बहुत ज्यादा मेडिटेशन किया होगा, आप देखेंगे उनकी एनर्जी आप जल्दी से ग्रास्प करने की कोशिश करेंगे। उसी तरीके से जब आप एक स्टोन को मूर्ति के अंदर कार्व करते हैं, फिर उसके अंदर प्रोसीजर होती है प्राण प्रतिष्ठा की उस एनर्जी के अंदर, क्योंकि इतने समय से वो धरती के ऊपर है ये चीज, और फिर वो एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाती है, एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर पाती है, राइट? तो उस वजह से आपको मूर्ति की तरफ, वो मूर्ति से आपको वो एनर्जी मिलती है। बट अगर आप यही बात समझो कि मूर्ति अगर नहीं है आपके सामने, और फिर भी आप भी सेम 5 तत्व से ही बने हुए हो, जो 5 तत्व से वो मूर्ति बनी हुई है, क्योंकि उसके अंदर भी सेम ही तत्व होते हैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो आप देखेंगे कि आप आंखें बंद करो और आप उसके बारे में इमेजिन करो। हमारा दिमाग इतना ज़्यादा कॉन्शियसली काम करता है ना हर चीज़ को, इसीलिए हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम एनिमल्स नहीं है। आप देखेंगे कि आप वो एनर्जी इधर से भी फील कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई केदारनाथ गया है, केदारनाथ अगर वो मन के अंदर भी इमेजिन करके आंखें बंद कर ले, वो उसकी जो सबकॉन्शियस बॉडी आप उधर तुरंत उसको पहुंचा देगी। तो यहाँ पर मैटर नहीं करता, यहाँ पर मैटर ये करता है कि आप कितने सेंसिटिव हो उस चीज़ को लेकर। तो मूर्ति पूजना नहीं मूर्ति पूजना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अगर आप इनिशियल स्टेज पे तो ऑफकोर्स आपको मूर्ति की जरूरत पड़ती है, अगर आप आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो आप मूर्ति के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, आपका सबकॉन्शियस बॉडी कनेक्ट हो जाता है मूर्ति के साथ, और फिर उससे कोई, मूर्ति एक माध्यम है, आप समझिए, एनर्जी तो वो ऊपर से ही आ रही है ना, और माध्यम ऐसी ही चीज हो सकती है जो इस धरती पर बहुत लंबे समय से है। आप देखिए, मूर्ति इसीलिए हमेशा स्टोन से बनती है। आपने कभी सुना है कि कपड़े से मूर्ति बन रही है, प्लास्टिक से मूर्ति बन रही है? सो क्वेश्चन करिए अपने आप को, ये नहीं बनती कभी मूर्ति। मूर्ति हमेशा स्टोन से बनती है। मैं आप पौराणिक मूर्तियों की बात कर रहा हूं यहां पर, अभी आप नई चीजों की बात करेंगे तो मुझे नहीं पता, बट मूर्ति की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो हजारों सालों से एक ही जगह पर है और वो एक रूप हो चुकी है यूनिवर्स के साथ। सो दिस इज हाउ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है, बट ऑफ कोर्स स्टार्टिंग के लिए एक मूर्ति के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट इज इट। ओके, एनीवेज, सो किसी ने तो लिखा है कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही। अरे तो भाई पढ़ाई करना, फिर जाकर क्या कर रहा है इधर यार? एनीवेज, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच एंड एवरी वन। कल सेम टाइम पर हम रेमेडीज करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 8:30 PM IST, एंड आई होप आपको समझ आया हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच अदर। ब्लेसिंग्स देते रहिए ताकि हम चैनल को और बढ़ा सकें और अच्छे काम कर सकें रेगुलर बेसिस के ऊपर। वी कैन गेट गुड रेमेडीज़ फॉर ऑल यू गाइस, ताकि जो लोग रेमेडीज़ घर के अंदर नहीं कर पा रहे हैं या फिर जो लोग को समय नहीं मिल पा रहा है, उनका एक साथ ये रेमेडीज़ हो जाए सभी लोगों का। एंड अगेन एंड अगेन मैं ये कहने की कोशिश करता हूँ, जब 200 300 400 लोग साथ में मिलकर रेमेडी करते हैं तब एक इंसान को 400 का फल मिलता है। संघे युक्त बलम, ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कहता है कि जब इतने सारे लोग साथ में मिलकर किसी भी एनर्जी को सुनते हैं या करते हैं, हर एक इंसान को उतना फल मिलता है। तो आप अकेले ये रेमेडी करें, और अगर आप एक ये सेशन के अंदर आकर रेमेडी करें, साल भर का आपको डिफरेंस मिलेगा, बिकॉज एक एक यहाँ पर 400 लोग, 400 दिनों की एनर्जी आपको एक साथ मिलेगी। इट इज जस्ट लाइक दैट वन पर्सन इज क्लीनिंग द हाउस, और जब 400 लोग मिलकर घर को साफ करेंगे तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी और बहुत फास्ट वो काम होगा, राइट? सो आई होप आप सभी लोग ज्वाइन करेंगे रेमेडीज़ को। एंड राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र।